हाय गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय ऑनलाइन क्लासरूम साइंस। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 4 है। ये मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और जैसा आप सभी को पता है इस चैप्टर को मैं आपको इंट्रोडक्शन ही नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और नोट्स में सारी इंपॉर्टेंट हेडिंग्स आपको मिलेंगी और इन हेडिंग्स में आपको सारा इंपॉर्टेंट कॉन्टेंट जो है वो पॉइंट्स में अवेलेबल है। इसके साथ ही मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जिस तरीके से माई ऑनलाइन क्लासरूम साइंस चैनल है उसी तरीके से माई ऑनलाइन क्लासरूम सोशल साइंस चैनल भी है, जहाँ पे आपको आपके सोशल स्टडी से रिलेटेड हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपको अवेलेबल हैं हो जाएंगे। और उसमें आपको नोट्स की हेल्प से जो एक्सप्लेनेशन है वो अवेलेबल है। तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप उस चैनल को भी विजिट करिए। और जब भी आप ये चैनल पे आते हो तो आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज आपके सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। आपको उनके नोट्स मिल जाएंगे प्लस एक्सप्लेनेशन। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं मिलता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। देखिए, इस चैप्टर का नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसी के ऊपर ये पूरा पूरा का चैप्टर है। जैसे कि इंट्रोडक्शन में मेंशन है कि इस चैप्टर में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमारे आप चारों तरफ देखिए तो मटेरियल्स, बहुत सारे मटेरियल्स मौजूद होते हैं, बट हम इनको किस तरीके से कैटेगराइज करते हैं। देखिए, कुछ जो मटेरियल्स हैं वो मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं। तो अब ये आप कैसे जानोगे कि कौन सी चीज़ मेटल है या कौन सी नॉन मेटल्स हैं, क्या इनके प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। और यहीं से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनते हैं। देखिए, जैसे रॉक्स हैं, रॉक्स जो होते हैं वो मेड अप ऑफ होते हैं केमिकल मटेरियल्स के द्वारा, जिन्हें हम मिनरल्स कहते हैं। अब मिनरल क्या होता है, तो मिनरल एक नेचुरल अकरिंग एलिमेंट होता है और कंपाउंड होता है। एलिमेंट और कंपाउंड भी कह सकते हो आप। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स एक काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं विच एक्सिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी मेटेलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही खूबियाँ होती हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एग्जाम्पल सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमोनी है। ये कुछ ऐसे मेटेलॉइड्स हैं जिनमें आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज देखने को मिलेंगी। अब हम आगे जानेंगे कि मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन मेटल्स की, और इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो देखिए, यहाँ से आपके जो इस पैराग्राफ में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया, तो आपके 1 मार्क क्वेश्चन बन जाएंगे कि रॉक क्या होता है, मिनरल क्या होता है, मेटोलॉइड्स क्या होते हैं। इसके बाद आते हैं डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखिए क्या डिफरेंसेस हैं। मेटल्स जो होते हैं उनकी हाई डेंसिटी होती है, मेलेबल होते हैं, ये डक्टिल होते हैं, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है इनका, सोनोरस होते हैं। अगर आप जब इनको बीट, अगर इनको मतलब साउंड ये क्रिएट करते हैं, सोनोरस मतलब। लैशोरेस होते हैं, चमकदार होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। और रूम टेम्परेचर पे जब आप इनको रखोगे तो ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं, सिर्फ मरकरी है जो सॉलिड फॉर्म में नहीं होता। अदरवाइज आपको सारे मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, मरकरी जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स। तो जस्ट अपोजिट कर दीजिए मेटल्स के। अगर आपने एक बार मेटल्स के पॉइंट्स लर्न कर लिए हैं तो नॉन मेटल्स के अपने आप ही हो जाएंगे। इनकी डेंसिटी लो होती है, नॉन मेलेबल होते हैं, ये नॉन डक्टाइल होते हैं, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, नॉन सोनोरस होते हैं, कोई साउंड नहीं होता, नॉन लश्चरस होते हैं, कोई चमक ज़्यादा नहीं होती, बट सिर्फ देखिए एक्सेप्शन केसेस होते हैं तो वो बताया गया है, सिर्फ डायमंड और आयोडीन जो है उसमें लश्चर होता है, अदरवाइज और कोई नॉन मेटल में लश्चरस नहीं होता है ये। फिर देखिए इधर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट ब्रोमीन, ठीक है, ये सॉलिड और गैस फॉर्म में हो सकते हैं एक्सेप्ट ब्रोमीन, ठीक है। इसके बाद देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। तो सबसे पहले देखिए रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन विथ मेटल्स। जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, जब ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं जो कि मेटेलिक और बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, जिन्हें हम मेटेलिक और बेसिक ऑक्साइड्स कहते हैं। रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का जब नॉन मेटल्स के साथ, तो ये एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं। और जब रिएक्ट होती है ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटेलिक और एसिडिक ऑक्साइड्स। रिएक्शन विद वाटर, जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल्स तो ये फॉर्म करते हैं मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड। इसके साथ ही जो हाइड्रोजन गैस है वो इसमें इवॉल्व रहती है। रिएक्शन जब होता है कोल्ड वाटर के साथ, तो जैसे कुछ मेटल्स हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, बेरियम है, तो ये रिएक्ट कर जाते हैं कोल्ड वाटर के साथ। रिएक्शन विद स्टीम, स्टीम के साथ देखिए जब कुछ मेटल्स को हम बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो वो मेटल ऑक्साइड्स को फॉर्म करते हैं। इसके साथ बॉइलिंग वाटर के साथ भी जब आप कराएंगे तो गर्म ही है चीज़, तो जब गर्म के साथ आप कराओगे तो इसमें भी मेटल ऑक्साइड्स ही प्रोड्यूस होते हैं। रिएक्शन होता है नॉन मेटल्स का विथ वाटर, तो डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। कुछ रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं जो उनको वाटर में रखा जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ एयर।
एयर, जिससे कि वो एयर के संपर्क में ना आए, क्योंकि कुछ नॉन मेटल्स हैं जब वो एयर के संपर्क में आते हैं तो वो रिएक्ट कर जाते हैं। तो इस वजह से क्योंकि वो वाटर्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं तो उनको, इन नॉन मेटल्स को जो है वाटर के अंदर सुरक्षित रखा जाता है ताकि ये हवा के कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि ये जैसे हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो ये रिएक्ट कर जाते हैं। नो रिएक्शन कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे आपका सिल्वर है, ठीक है, गोल्ड है, कॉपर है, डू नॉट रिएक्ट इवन विद स्टीम, तो इवन ये स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। रिएक्शन विद एसिड्स, एसिड्स के साथ रिएक्शन देख लें तो कुछ जो हैं रिएक्ट करते हैं एसिड्स के साथ, जिससे वो सॉल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, साथ ही हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। रिएक्शन देख लीजिए नॉन मेटल्स का विद एसिड्स, तो जब नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो देखिए डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स, जो नॉन मेटल्स होते हैं बहुत सारे वो एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट जो सल्फर है वो रिएक्ट करता है, और हॉट कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये प्रोड्यूस करता है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्शन किस तरह से जो है ये बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो मेटल्स का रिएक्शन क्या होता है, जब मेटल रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग एल्कलीज हीटिंग के टाइम पे तो ये सॉल्ट्स बनाते हैं और रिलीज करते हैं हाइड्रोजन गैस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, देखिए यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपके बनेंगे, और साथ ही आप याद रखिएगा कि किसके साथ रिएक्शन करते हैं या नहीं करते, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए मैंने वर्ड्स को हाईलाइटेड कर दिया है तो उससे आप इजीली जो है लर्न कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं, देखिए ऐसे केमिकल रिएक्शंस जो एक एलिमेंट के डिस्प्लेस का मतलब है किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक एलिमेंट जो है डिस्प्लेस होता है अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशंस। तो वन एलिमेंट डिस्प्लेसेस अनदर एलिमेंट, तो यहाँ पे एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उस सोल्यूशन से क्या कर देता है, डिस्प्लेस यानी हटा देता है। तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी कहते हैं। तो याद रखिएगा किसी भी नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट आंसर आपका सेम होगा। नोबल मेटल्स कौन से होते हैं, ऐसे मेटल्स जो जिसमें किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा अनइफेक्टेड होते हैं, ना तो उनमें हवा का, वाटर का, ना एसिडिक और एल्कलाइन सब्सटेंसेस से वो रिएक्ट नहीं करते, कोई उन पे फर्क ही नहीं पड़ता, ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। इन्हें नोबल मेटल्स और इनर्ट मेटल्स कहते हैं। इनमें है गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम इसके एग्जाम्पल हैं। इनकी चमक आपने देखा होगा बहुत लंबे टाइम तक इनकी चमक वैसी की वैसी बनी रहती है। कुछ यूजेस देख लेते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के, जैसे मेटल्स है यूजेस ऑफ कॉपर। तो कॉपर जो है एक मेटल है और इसका यूज़ क्या है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, वैक्यूम पाइप्स में, यूटेंसिल्स, कंटेनर्स, कॉइन्स, इन सबको बनाने में कॉपर का यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यानी एक तरह की परत कॉपर की जब चढ़ाई जाती है किसी के ऊपर तो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है यूजेस क्या है आयरन के, तो देखिए बहुत सारे मशीन्स बनाना, उनके जो पार्ट्स बनते हैं वो आयरन से ही बनते हैं। रेलवे और जो ब्रिजेस होते हैं उनके कंस्ट्रक्शन में भी आयरन का यूज़ होता है। इसके अलावा जो कोर्स होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को, उनको बनाने में भी आयरन का यूज़ होता है। गोल्ड और सिल्वर जो है इन मेटल्स का यूज़ जो है ज्वेलरी बनाने में यूज़ होता है, सिल्वर फॉइल्स बनाने में यूज़ होता है, साथ ही कॉइन्स बनाने में भी यूज़ होता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का यूज़ बर्तन बनाने में, कुकिंग फॉइल्स बनाने में, जिसमें आपको लंच में जो है फूड जो है पैक करके दिया जाता है, तो एल्यूमिनियम फॉइल बनाने में जिससे खाना फ्रेश रहता है। सिल्वर पेंट्स और मिरर्स बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। नॉन मेटल्स देखते हैं, तो देखिए जो नॉन मेटल्स हैं उनमें यूजेस है ऑक्सीजन रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए यूज़ होती है। साथ ही ये आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन भी हॉस्पिटल में जब प्रोवाइड की जाती है तो उसमें भी यूज़ होता है ऑक्सीजन का। ऑल्सो सपोर्ट्स कम्बशन, इवन किस आग जलाने में जो आग लगती है उसमें भी ऑक्सीजन की सप्लाई एक मेन रोल प्ले करती है, कम्बशन कहते हैं इसे। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग जो है वो जलेगी नहीं। जैसे कैंडल है, अगर कैंडल को आप बिल्कुल अगर ऐसी जगह पे जलाओगे जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो वो जलेगी ही नहीं। तो इट मीन्स कम्बशन के प्रोसेस के लिए यानी कैंडल को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की सप्लाई चाहिए ही चाहिए। विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो कैंडल है वो जलेगी नहीं। यूजेस क्या है क्लोरीन के, तो क्लोरीन देखिए एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है वाटर को प्योरीफाई करने में और जर्म्स को मारने में। इन द फॉर्म ऑफ ब्लीचिंग पाउडर यूज फॉर ब्लीचिंग क्लोथ्स, इसके साथ ही जब इसको ब्लीचिंग पाउडर के रूप में यूज़ किया जाता है तो ब्लीचिंग क्लोथ्स को ब्लीच करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ग्रेफाइट जो है एक ब्लैक मटेरियल होता है जो आपने पेंसिल में देखा होगा, पेंसिल में जो लीड होती है उसको कहते हैं। और ये सॉफ्ट जिससे आप लिखते हो, ये सॉफ्ट स्लिपरी और बिल्कुल पेपर पे एक मार्क छोड़ जाता है जब आप पेपर पे लिखते हो, तो ये राइटिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होता है। यूजेस क्या है रेड फॉस्फोरस के, तो देखिए रेड फॉस्फोरस जो है मैच स्टिक्स जो माचिस की तीली होती हैं या क्रैकर्स होते हैं उनको बनाने में रेड फॉस्फोरस का यूज़ होता है।
हैं। इसके बाद है यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के क्या यूजेस होते हैं? नाइट्रोजन जो है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स की फॉर्म में यूज़ होता है। प्लांट्स जो अपनी ग्रोथ के लिए इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर पाते, तो नाइट्रोजन को पहले नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया जाता है, फिर जो है प्लांट्स वो यूज़ करते हैं। तो ये इंडस्ट्री में भी मैन के द्वारा भी मैन मेड जो नाइट्रोजन है उसको वो नाइट्रेट और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं यूरिया के फॉर्म में, और फिर वो प्लांट्स को देते हैं, प्लांट्स को डालते हैं एज अ फर्टिलाइज़र समझ लीजिए आप, जिससे प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी होती है। इसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया भी रहता है, जो इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, जो जिससे कि प्लांट्स को अपनी ग्रोथ करने में हेल्प मिलता है। यूज इन मेकिंग फर्टिलाइजर्स, इसके साथ ही जो नाइट्रोजन है उसका यूज़ फर्टिलाइजर्स बनाने में भी, जैसे मैंने बताया यूरिया, इस तरह के फर्टिलाइजर्स बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, और देखिए यही सारे जो मेन पॉइंट्स है वही मैंने यहाँ मेंशन करें, क्योंकि यहीं से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में है इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। सो आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू एवरीवन, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।